मेरठ में होली से पहले नकली शराब रैकेट का भंडाफोड़। होली के त्योहार से ठीक पहले मेरठ पुलिस ने नकली शराब के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में स्थित एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने किया, जिसमें पुलिस ने 15 पेटी शराब, विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर और बोतलों के कैप जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हापुड़ एसओजी से मिली थी सूचना। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस को हापुड़ एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से सूचना मिली थी। इसके आधार पर मेरठ पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में छापेमारी की। जब पुलिस टीम ने सुभाष नगर के एक मकान पर दबिश दी, तो वहां नकली शराब बनाने और उसकी पैकिंग करने का पूरा इंतजाम मिला। आरोपी अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों में मिलावटी शराब भरकर उसे असली शराब के रूप में बेच रहे थे। होली के लिए कर रहे थे बड़े पैमाने पर सप्लाई की तैयारी। जांच में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय था। होली के त्योहार को देखते हुए उन्होंने बड़ी मात्रा में नकली शराब तैयार कर रखी थी, ताकि मेरठ और आसपास के जिलों में इसकी आपूर्ति की जा सके। ये शराब बाजार में असली ब्रांडेड शराब के नाम पर बेची जाती थी, जिससे न सिर्फ लोगों की सेहत को खतरा था, बल्कि सरकार को भी भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से हो रही पूछताछ। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है और इसका नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार मेरठ के अलावा अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं। स्थानीय पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में अवैध शराब का ये गोदाम काफी समय से चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध शराब का धंधा बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं चल सकता। ऐसे में सिविल लाइन थाना पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस को इस रैकेट की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। नकली शराब से बढ़ता खतरा। नकली शराब का सेवन बेहद खतरनाक हो सकता है। इसमें आमतौर पर जहरीले केमिकल मिलाए जाते हैं, जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। हर साल नकली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि प्रशासन ने होली से पहले इस रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की सख्ती और आगे की कार्रवाई। मेरठ पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि यह रैकेट कितने समय से चल रहा था और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए और भी छापेमारी कर सकती है। मेरठ में होली से पहले नकली शराब के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि यह मामला स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। यह जरूरी है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की जान को कोई खतरा न हो और सरकार को राजस्व का नुकसान न उठाना पड़े। ब्रेक के बाद सुनाते हैं कि एसपी सिटी ने इस मामले में क्या बताया है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. सर, एक शराब के खेल का खुलासा हुआ। एक मकान के अंदर चल रहा था ये पूरा खेल। क्या खुलासा हुआ, कितने लोग पकड़े गए और किस तरह से तैयार हो रही थी? देखिए, हापुड़ पुलिस द्वारा एक इनपुट दी गई थी कि थाना सिविल लाइंस के हाशिमपुरा क्षेत्र में कुछ लोग नकली शराब बेच रहे हैं। सूचना मिलती है, थाना सिविल लाइंस पुलिस और हापुड़ एसओजी द्वारा जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। इसमें हाशिमपुरा क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की गई, जिसमें से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ से करीब 15 पेटी हमें जो इंग्लिश शराब है वो बरामद हुई है।
वहाँ से कुछ खाली बॉटल्स हमें मिली हैं और साथ में जो लेबल होते हैं उसके जो होलोग्राम्स होते हैं वो वहाँ से मिले हैं। करीब 2 बोरी हमें कैप्स मिले हैं। जो अभी शुरुआती हमें पूछताछ में लग रहा है वो ये है कि ये लोग कबाड़ी से ये जो बॉटल्स वो खरीदते थे, उसके बाद इसमें जो देशी शराब होती है या फिर जो इसमें पानी मिला के इसको सील पैक करके ये वापस बेच दिया करते थे। इनसे भी पूछताछ की जा रही है, ये लोग कहाँ से कैसे लाते थे, किस माध्यम से लाते थे, किसको बेचते थे, उस सब के बारे में जानकारी की जाती है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये दूसरे राज्यों की जो शराब थी उसे यूपी के मार्केट में बेच रहे थे? देखिए इसमें जो बॉटल्स मिली, कुछ लोकल्स बॉटल भी हैं जो सिर्फ और उत्तर प्रदेश ओनली है, कुछ हरियाणा के भी बॉटल्स हैं। तो ऐसा लग रहा है ये कबाड़ी से ही जो खरीदते थे, कबाड़ी कौन था, कहाँ से लाते थे, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। कितनी मात्रा में पानी गई? देखिए अभी 15 पेटी जो हमें ये फिल्ड बॉटल्स मिली हैं और करीब 1 बोरी हमें जो खाली बॉटल्स हैं वो मिली हैं। 2 बोरी हमें इनके पास से हमें जो कैप्स होते हैं वो मिले हैं और इसके अलावा कुछ 2-3 जो करीब पत्ती हैं वो उसके लेबल्स की मिली हमें। तो इतने अभी सामान के पास से बरामद हुआ है। सर क्या आशंका है जो सरकारी ठेके हैं उसके माध्यम से इनकी बिक्री की जा रही थी? देखिए इसके बारे में जांच की जा रही है, ये लोग किस माध्यम से बेचा करते थे, कहाँ से बेचते थे, किसको बेचते थे, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे मैंने बताया 4 लोग हिरासत में हैं, पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे जल्दी आपको अवगत कराया जाएगा।